रात होते ही अजीब और गरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दूर से आने वाली मौसीकी की गूंज, दीवारों पर फिसली साए और फिर बच्चों के रोने की आवाज। अलीम खौफ से कांप जाता है, ये न जानते हुए कि क्या हो रहा है। अलीम एक दूर दराज गांव में वाक़े एक खौफनाक हवेली के बारे में दस्तावेजी फिल्म बनाने का मिशन लेकर निकलता है। गांव वाले इस हवेली के बारे में बात करने से कतराते थे, लेकिन वो डरते हुए एक दूसरे को बताते हैं कि रातों को अजीब और गरीब आवाजें आती हैं और साए हरकत करते हैं। एक नौजवान लड़का आसिफ की मदद से अलीम हवेली तक पहुंचने का रास्ता तलाश करता है। हवेली उजड़ी और गर्द आलूद है, लेकिन उसकी शान और शौकत के आसार अब भी बाकी हैं। ज़ुबैदा, एक बूढ़ी औरत जो हवेली की निगरां है, अलीम को इजाजत देती है कि वो फिल्म बनाए बशर्ते ये कि वो रात वहीं ना रहे। ज़ुबैदा की बातों में एक खौफ छुपा हुआ है और वो अलीम को बार बार खबरदार करती है कि रात के वक्त हवेली में न घूमे। अलीम दिन भर हवेली में फिल्म बनाता है, हवेली की बारीक नक्श निगार और खूबसूरत फिल्म तामीर की तफसीलात को बताता है। जूं-जूं सूरज गुरूब होता है, एक अजीब और गरीब हवाएं फिजा में घूमने लगती हैं। अलीम ज़ुबैदा की बातों को याद करते हुए हवेली से निकलने का फैसला करता है, लेकिन वो मरकजी दरवाजा बंद पाता है। वो खोल में फंस जाता है। रात होते ही अजीब और गरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दूर से आने वाली मौसीकी की गूंज, दीवारों पर फिसली साए और फिर बच्चों के रोने की आवाज। अलीम खौफ से कांप जाता है, ये न जानते हुए कि क्या हो रहा है। वो सीढ़ी तलाश करता है जो हवेली के निचले हिस्से तक जाती है। वहां वो एक छोटे से कमरे में पहुंचता है जिसकी दीवारें पुरानी डायरियों से भरी हुई हैं। डायरियां हवेली के साबिका रहने वालों की मलकियत हैं, एक खानदान जो एक सदी पहले यहां रहता था। इन डायरियों में एक खौफनाक राज का इंकिशाफ होता है। खानदान के सरबराह ने अपनी तमाम दौलत को जेर जमीन एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था और इस राज को जानने वाले सब लोगों को मार डाला था। अलीम को एहसास होता है कि वो इसी जगह पर है जहां खजाना छुपा है। अचानक बच्चों के रोने की आवाज तेज हो जाती है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें खजाने के राज की वजह से मार दिया गया था और अब वो रूहों की सूरत में इस जगह पर फंसे हुए हैं। अलीम डर कर पीछे हट जाता है, लेकिन वो हवेली से फरार नहीं हो सकता। बच्चों की रूहें इसका ताक़ुब करती हैं और वो हवेली के अंदर ही गुम हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले हवेली का दरवाजा खोलते हैं और अलीम को तलाश करते हैं। वो सिर्फ उसकी डायरी ढूंढते हैं जो हवेली के अंदर रूनुमा होने वाले खौफनाक वाक़यात की तफसील बताती है। हवेली का राज अब भी बरकरार है और रातों को बच्चों के रोने की आवाज अब भी सुनी जा सकती है। अलीम की डायरी गांव वालों के हाथ में पड़ने के बाद वो पुलिस को मतला करते हैं। ताहम हवेली की पेचीदा साख्त और जेर जमीन जगहों की अफवाहों की वजह से कोई भी पुलिस अफसर अंदर जाने की जुर्रत नहीं करता। साल गुजरते जाते हैं और हवेली एक मकामी लोक कहानी बन जाती है। फिर एक दिन एक अमीर ताजिर इस गांव का दौरा करता है और हवेली को देखकर इसमें दिलचस्पी लेता है। वो गांव वालों को बावर कराता है कि वो हवेली की मरम्मत करेगा और इसे एक वर्षे की जगह में तब्दील करेगा। इस शर्त पर वो गांव वालों को राजी कर लेता है कि वो हवेली की मरम्मत के दौरान उसकी मदद करेंगे। मरम्मत का काम शुरू होते ही अजीब और गरीब वाक़यात दोबारा शुरू हो जाते हैं। मजदूर अजीब और गरीब आवाजें सुनते हैं, साए देखते हैं और कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि रात को बच्चों के हाथों चिया लिए गए।
खौफ फैलने लगता है और मजदूर काम छोड़कर भागने लगते हैं। ताजिर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन वाकयात और ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं। एक रात ताजिर ये फैसला करता है कि वो खुद ही ज़ेर ज़मीन जगह की तलाश करेगा। वो डायरी की मदद से छपी हुई सीढ़ी ढूंढ लेता है और नीचे उतर जाता है। वो डायरियों वाले कमरे तक पहुंचता है और इससे आगे एक तंग सी गली देखता है। वो मोहतात तरीके से इससे गुजरता है और एक बड़े ज़ेर ज़मीन कमरे में दाखिल होता है। कमरे के दरमियान एक संदूक रखा है जिसके ऊपर जवाहरात और सोना चमक रहा है। ताजिर खुशी से झपकता है, लेकिन जैसे ही वो संदूक को खोलने के लिए बढ़ता है, बच्चों की रूहें उसे घेर लेती हैं। वो चीख उठता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अगली सुबह मजदूर हवेली के अंदर से आने वाली एक खौफनाक चीख सुनते हैं। वो अंदर जाने से कतराते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो सिर्फ ताजिर का खाली संदूक पाया जाता है, जो अब भी सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हवेली का राज और उसके साथ दौलत अब भी इसके अंदर ही गुम है। गांव वाले इसे दोबारा छूने की जुर्रत नहीं करते और हवेली खामोशी से खड़ी होती है, जैसे किसी खौफनाक राज को छुपा रही हो।